will be next class, मतलब day 1 of the next week. Today we will be trying to gather our strength कि PL APRO के हम सम्स पूरी बना पाएँ. तो आप देखिए क्या है, आप इतना समझ पा रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग कि अच्छा लिंक नहीं भेजे ना हम ग्रुप में अभी तक. एसी का सर्विसिंग कराना होगा, ठंडा ही नहीं कर रहा है. चलिए अक्षत आया था ना. चलिए, तो जब भी हम लोग PL APRO बनाते हैं, जानवी अपडेटेड है रिकॉर्डिंग्स के साथ या क्लासेस के साथ. बाय नेट प्रॉफिट एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. दिस इज आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन. तो अगर कोई खर्चा डिडक्टेड नहीं है तो खर्चा डिडक्ट कर दीजिएगा. अगर कोई अप्रोप्रिएशन गलती से डिडक्ट हो गया है तो एड बैक कर दीजिएगा. यहां पर फिर आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इसका एक पूरा क्लास था डे 2 का. अब देखिएगा एक एक क्वेश्चन में एक एक अलग टाइप का सवाल आएगा. कोई मंथली ड्राइंग होगा, कोई क्वार्टरली ड्राइंग होगा, कोई मिडल ऑफ एवरी मंथ होगा, कहीं डेट नहीं होगा. तो जो हम आपको पढ़ाएं वो इसी में मर्ज हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आपका डे 1 का क्लास था. होपफुली ये 3 चीज़ आप टैकल कर लेंगे और बाकी देखिएगा ईजी है. टू सैलरी, टू कमीशन, जैसे जैसे आता रहेगा हम लोग सॉल्व करता रहेंगे. और टू डिविजिबल प्रॉफिट, ये सर होता है आपका बैलेंसिंग फिगर. इसका क्लास उम्मीद है कि आप कर चुके हैं. इसमें 2 चीज़ डिडक्ट कर दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर अगर डिडक्टेड नहीं है. सैलरी मंथली होगा तो इंटू 12, क्वार्टरली होगा तो इंटू 4, एनुअली होगा तो इंटू 1. कमीशन बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, वो मैनेजर कमीशन वाला लड़ाई है. 4 केस के बारे में बात था. वो डे 1 का क्लास जब आप किए होंगे तो मैंने आपको 4 केसेस के तौर पे समझाया होगा. ये वाला अमाउंट डायरेक्टली नेट प्रॉफिट से ही निकल जाता है या अमाउंट ही दे देता है और ये बैलेंसिंग फिगर आता है. तो अभी हम लोग सवाल बनाते हैं और देखते हैं कि हम लोग से ये बन रहा है कि नहीं, है ना. पहला सवाल थोड़ा इजी है जागृति. मैं ग्रुप में एक बार सारा क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ. पहला कौन सा नंबर बोला हूँ? 40 नंबर. चलिए, मैं चाहता हूँ मैं और आर्यमन ये क्वेश्चन बनाएं. आर्यमन अपना कॉपी निकालें. कोशिश आपका रहेगा कि अब से जो भी आप सवाल बनाएंगे फॉर्मेट में बनाएंगे. तो सबसे पहले लिखिए इन द बुक्स ऑफ. कौन कौन पार्टनर्स हैं? Y एंड H दोनों का नाम जाएगा. हेडिंग होगी आपकी PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. एग्जाम में PL नहीं लिख सकते. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. कौन सा साल खत्म हो रहा है इनका? 22 का खत्म है ना. फॉर द ईयर एंडेड PL अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड. भैया फॉर्मेट कैसा है इसका? कुछ नहीं, नॉर्मल PL है 2 कॉलम के साथ, इनर कॉलम और आउटर कॉलम. सारा वर्किंग आप इनर कॉलम में दिखाएंगे और फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लेके जाएंगे. चलेगा सर? आर्यमन आप खोज के देखिए, क्योंकि अब देखिए ना क्या डिफरेंस है 11 और 12 में. 11 में आप क्वेश्चन रीड करते थे,
और उसके बाद आंसर करते थे। यहाँ पर टेक्निक ही बदल गई है। आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट खोजेंगे, मतलब यू विल डिक्टेट द आंसर। आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व नहीं करेंगे। फर्स्ट टास्क होगा नेट प्रॉफिट खोजना। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट जो हम लोग लिखते थे वो आप खोजिए कहाँ लिखा है। हो सकता है वो आखिरी लाइन हो सकता है वो पहला लाइन हो। पढ़ के बताइए क्या लिखा है, वही हमको जानना है। हर सम का यही प्रोसीजर होगा। पहला सबसे पहला आइटम हम क्या लिखेंगे इधर, बाय नेट प्रॉफिट। यू आर नॉट गोइंग टू गो बाय द क्वेश्चन कि अच्छा जो नंबर 1 है पहले वो सॉल्व कर लेते हैं, जैसे आप बीआरएस में करते थे, जैसे आप फाइनल अकाउंट्स में करते थे। नहीं चलेगा। अब क्या करना है, आप डिसाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। पहला होगा नेट प्रॉफिट, फिर होगा आईओडी, फिर होगा आईओसी, फिर होगा कमीशन, फिर होगा सैलरी या सैलरी फिर कमीशन, फिर होगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ये ऑर्डर हमेशा मेंटेन होगा। चलेगा? बोलिए सर क्या कहानी है। नहीं, हमको नेट प्रॉफिट खोज के बताइए। देखिए आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो इररेलेवेंट है अभी। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट देखिए कहीं ना कहीं होगा। और आरएमएन हमने आपको पीएलएप्रो करना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको सम करना सिखा रहे हैं। इसमें कुछ बिफोर आफ्टर उफ्टर लिखा है? बोल रहा है इसमें से जो भी ऊपर लिखा है कुछ भी डिडक्टेड नहीं है। ना आईओसी डिडक्टेड है, ना आईओएल है, ना सैलरी है। तो मतलब अगर कुछ भी होगा करना पड़ेगा। आईओसी सैलरी कमीशन यहां लिख दिया करेंगे। अगर आईओएल और रेंट होता तो इसी से डिडक्ट कर देंगे। वो पढ़ेंगे ना हम बाद में। चलिए बढ़िया है। बाय नेट प्रॉफिट कितना वैल्यू बोले सर? 1,20,000। वही अब एक बात बताना चाहते हैं, देख के बताइए इसमें रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन का कहानी है तो इनर कॉलम में जाएगा। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होगा, रेंट लेस होगा अगर है, फिर आउटर में जाएगा। आप समझ रहे? यू आर डिक्टेटिंग द सम, नॉट द सम डिक्टेटिंग यू। तो फर्स्ट क्या है? 1,20,000 बोला है, देखा है, खोजते हैं। चलिए वो खोजेगा। फिफ्थ एडजस्टमेंट देखिए बोल रहा है 8% की 6%। पर भैया 6 होता है ना। अरे भाई बोल दिया 8% तो 8%। टेकन अ लोन है तो जाएगा ही नहीं। इसमें जाएगा पर मतलब डिडक्ट तो नहीं होगा। ये तो प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। ये क्या है? लोन कौन लिया है याद करिए। अभी तो डे 1 किया आप। कौन सा पे 6% का रूल है? लोन मतलब लोन लेगा कौन? फर्म। यहां चेक करिए कौन लोन लिया है। तो फर्म का तो एसेट है। इस पे ब्याज खर्चा माना जाएगा कि इनकम? और इस नेट प्रॉफिट पर क्या कोई भी प्रोविजन लगाया गया है? तो क्या इसमें इंटरेस्ट जोड़ा गया है? तो जोड़ना पड़ेगा। चलिए कब लोन दिया है? 1 अक्टूबर, तो साल भर। चेक करिए इंटरेस्ट का रेट क्या है? 8% की 8% पर एनम। तो हमको लगता है 6 महीना का इंटरेस्ट ही कैलकुलेट होना चाहिए, अक्टूबर से मार्च। पर अक्षत ये बताइए ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म देगा कि मिलेगा? मिलेगा। तो ये प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज? इंक्रीज करना पड़ेगा भैया। अब तो ऐड कितना आ रहा है सर? 800। सब कन्विंस्ड है 800। भैया कहीं दिखाना नहीं है 800। क्या बोलता है बोलो? या तो वर्किंग नोट में दिखा दो या ऐसे दिखा दो। कितने का लोन है? 20,000 इंटू 8% इंटू 6/12। बस, और कुछ नहीं दिखाना है कि 6 महीना आपको कैसे आ रहा है, वो सब नहीं दिखाना है। 6 महीना आप समझते हैं वही काफ़ी है। 800 रुपीज़। ये ऐड क्यों हो रहा है बोल पाएंगे? क्योंकि ये मिलेगा। आउटर कॉलम में 1,20,800 रुपया जोड़ दीजिए, मतलब लिख दीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड स्टेप। सॉरी, क्या विड्रॉ किया है? विड्रॉन। ये लोन है कि ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स का पॉइंट लिखिए, एक बार घुमाइए, लिखे हैं नोट्स। इफ नथिंग इज मेंशन्ड व्हाट काइंड ऑफ ड्राइंग्स आर दीज?
देखिए ना, ड्राइंग का नोट लिखाए थे एक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अगर बोला है बस ड्राइंग किए हैं, ये कैसा ड्राइंग माना जाएगा? तो इस पे क्या लोन वोन सोचना है कि इस पे आईओडी का कहानी है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेकंड स्टेप है हमारा। तो भैया कैसे लिखा रहेगा कि लोन है? जैसे ये बोला एक्स को एडवांस किया गया था, वहां बोलता वाई को एडवांस लिया गया था वाई ने, Y2 का लोन, क्लियर स्पष्ट बात बोलेगा। ड्राइंग का यहां मतलब ड्राइंग्स है, प्रॉफिट्स विड्रॉ किया है। सेकेंड स्टेप भाविका आप हमको खोज के देंगे कहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कहानी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा ही नहीं, रेट ही नहीं है। वो ऊपर देखिए बोल रहा है, सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर नहीं होता ध्रुव सही बोल रहा है, नहीं देते हम, चाहे डेट दे देता ड्राइंग का, 6 मंथ बोलता करते हैं हम, हर महीना करते हैं, अगर रेट नहीं होता हम नहीं देते। पर आई थिंक सेकेंड पॉइंट पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दिया है, 4% पर एनम है। लेकिन मैम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं भाविका, कब कब का ड्राइंग्स है? एक ही किया है कि एवरी मंथ किया है, क्वार्टर किया है? एक ही बार किया है, एक ही बार किया है और पर एनम का इंटरेस्ट है। पहला कब किया है? कौन? एच। कितना रुपया किया है? 16,000 पर 4% पर जुलाई से गिनती करें तो 9 महीना आता है। ये अग्री करते हैं कि हम ऐसे ही कर रहे हैं टाइम पास? सच बोलिए, नहीं तो क्या फायदा? नहीं तो हमको आता है, कसम से आता है हमको PLI Pro, हमको करके कोई डिफरेंस नहीं मेक करेगा। आपको समझना है कि भैया हमको सम प्रोसीड कैसे करना है। पहले नेट प्रॉफिट में अगर कोई गंदगी है उसको साफ करेंगे, फिर आईओडी का लड़ाई लड़ेंगे, क्रेडिट साइड खत्म, 2 ही तो चीज़ है क्रेडिट साइड में, फिर IOC सैलरी कमीशन पे बकवास होगा। पर फिलहाल के लिए ये समझते हैं आप कि 16,000 पे फ्लैट 4% नहीं होगा। वो जुलाई में ड्राइंग कर रहा है और दूसरा हीरो कर ही नहीं रहा है, तो नहीं होगा उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना है ये डायरेक्ट आप आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। कुछ मत करिए सर, जब है नहीं तो काहे लिखेंगे? 4 पार्टनर हुआ तो 4 जीरो थोड़ी ना देंगे। जिसका है उसको लिखेंगे, जिसका नहीं है उसका नहीं लिखेंगे। पर सम बढ़िया ढंग से पढ़ लिए हैं, वाई ड्राइंग कर ही नहीं रहा है, आप कन्विंस्ड हैं। निहारिका आप मेरा लड़ाई अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करवाएंगे, थर्ड आइटम जो हम लोग सब में देखा करेंगे। कितना पैसा लगाया है बिजनेस में? रेशियो फेशियो छोड़िए, कैपिटल बताइए। कब? डेट क्या है? साल का पहला दिन पे। कितना कितना? एच का क्या? 2 लाख। साल के बीच में चेक करिए कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई कैपिटल में विड्रॉवल है? बोलता है ड्राइंग्स है, नहीं वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। कहीं ऐसा लाइन लिखा है ड्राइंग्स वर मेड आउट ऑफ कैपिटल? तो बहाना में जवाब दीजिए, पूरे साल का 2 लाख और 1,80,000 प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है, दिया हुआ है, तो वही दे देते हैं। चलिए ये हुआ क्या? 12,000। वाई और एच है कि एच और वाई है सवाल में? क्योंकि रेशियो ना उसी हिसाब से दिया रहता है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते आप। सवाल में पहला किसका नाम है ना? तो योगी जी का पहला ही नाम आएगा। हाँ, यूपी में हमेशा योगी जी पहले आते हैं। तो ये हो गया 12,000 और ये हो गया 10,800। किए कैसे? तुक्का मारे? चलिए ठीक है, भरोसा कर ले। योगी जी का कितना बोले? 12 इनर कॉलम में, और हरि जी का टोटल आउटर कॉलम में 12,000 22,800। ये सम आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे को कॉपी मत करिए, अपना सोच सोच के करिए कि भैया देखिए पहले नेट प्रॉफिट में हमेशा डिडक्ट हो, जरूरी नहीं है, कभी कभी जोड़ना भी पड़ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन इस बार इनकम था, रिसीवेबल था इंटरेस्ट, उसके बाद हमने आईओडी चार्ज किया, एक ही पार्टनर का ड्राइंग था पर 9 महीना के लिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई मूवमेंट नहीं था, तो ओपनिंग कैपिटल पे ही हमने इंटरेस्ट दे दिया। सैलरी के बारे में बातें हैं ध्रुव? क्या है? 2,000 मंथली
एनुअली कि क्वार्टरली? पर मंथ। तो 24,000 किसको? दोनों को, योगी जी को भी 24 और हरि जी को भी 24। टोटल सैलरी चला जाएगा 48,000। फ्री का है ये सम, बहुत इजी, इतना इजी आता नहीं है। कमीशन के बारे में कोई बातें? किस पर? केस 1। केस 1 मतलब क्या? 1,20,000 कि 1,20,800? पढ़िए क्या बोला है, 2% ऑन करेक्ट नेट प्रॉफिट। आपका करेक्टेड नेट प्रॉफिट क्या है? 1,20,800 है भैया। अपना प्रॉफिट 1,20,000 था ही नहीं कभी, भ्रम में थे हम। उसका 2%। केस 1 यही तो था। चुपचाप नेट प्रॉफिट का 1% निकाल दो। हमेशा करेक्टेड ही, हम आपको जस्ट बताए थे जो के डे 1 किया है, हमेशा करेक्टेड नेट प्रॉफिट ही लेते हैं हम लोग, है ना। तो कितना आ रहा है, किसको मिला पहले बताओ तो? मात्र हरि को। सॉरी, आउटर कॉलम में लिख दें। फिर कौन है नेक्स्ट? जनरल रिजर्व है। तो फिर आप बैलेंसिंग फिगर निकाल के दीजिएगा भाविका। हमको और किसी से आंसर नहीं चाहिए। हाँ, कैसे निकलता है जानते हैं? तो कैसे भैया? 1,20,800 प्लस 480 माइनस 22,800 माइनस 48,000 माइनस 2416। ये 2416 ठीक है ना कि ऐसी अमाउंट बोल दिए? ठीक है, बोलिएगा। टू डिविजिबल प्रॉफिट आउटर कॉलम में लिख रहे हैं एक बार के लिए। हाँ, 40 60। मैम एक बात बताइए, एच और वाई में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 3:1 बांट के दे पाएंगे? आता है? इंटू 3 हम बता रहे हैं, भूल गए हैं। देखिए 3:1 का मतलब है टोटल भाग कितना है? 4, जिसमें 3 भाग एक जन को मिल जाएगा तो 1 भाग मिल जाएगा दूसरा आदमी को। तो मतलब 48064 इंटू 3/4, टोटल भाग कितना है? 4। तो डिवाइड बाय 4 किए तो 1 भाग आ गया, इंटू 3 किए तो 3 भाग आ गया, और 48064 इंटू 1/4। तो हरि जी का और योगी जी का, पहले योगी जी है, 3 योगी का है, हरि का एक ही है। 30,048 12,000। मैम पीछे आंसर है, जो चेक तो कर लें, क्या पता भरोसा नहीं हो आप पे किसी को। पहला वाला योगी का है ना। कोई बोले कि माधवी ऐसा करती है, उम्मीद जगा के फिर ब्लॉक कर देती है, तो फिर मना हो जाएगा ना। हाँ, अच्छा हम ना क्या किया, हम आपको बता रहे हैं, ट्रू स्टोरी है। सीजल आपके लिए नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। MP बिरला में एक बच्चा क्या किया, यहाँ पे छोड़ दिया, बोला भैया आप तो ऐसे ही कराते थे। अबे टोटल नहीं करोगे, लेजर का टोटल तो करना होगा। हाँ हमको मालूम था, कोई भी लेजर का टोटल तो करना पड़ेगा यार। तो ये वाला इजी है, 2 ही आइटम है, दोनों साइड तो सेम ही आएगा, तो इन दोनों का टोटल करके ऐड कर दीजिएगा। नेशनल लेवल के प्लेयर थे, आप समझ जाइए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले थे हम लोग करेंगे? 41 जागृति, 41 लेट्स डिस्कस सेम प्रोसीजर, फाइंड नेट प्रॉफिट। पर पहले ऊपर कहानी दे दीजिए, इन द बुक्स ऑफ कौन कौन है? शशि, सुशु, शशेक, शंता।
शशि, संतोष और शांता। शांता का स्पेलिंग एच ही है। शशि, संतोष और शांता। संतोष में शांता नहीं है, सब में ऐसे अच्छे है ना। हाँ, क्या तो फर्क पड़ता है, सही में तुम लोग करता है। PL अप्रूव फॉर द ईयर एंडेड। स्कूल खुलने से पहले फंडामेंटल्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, स्कूल खुल किस किस का गया अभी तक? अभी बंद हुआ है ना, चल रहा है। क्या पढ़ा रहा है? यही कर रही हैं। हमको ना अपना बढ़ाई के लिए हम नहीं पूछ रहे हैं, पर आप कोई डिफरेंस देख पा रहे हैं 11 का स्पीड में और 12 का स्पीड में जो स्कूल में होता है? ऐसा भागेगा कि मतलब उम्मीद है कि आप ऑलरेडी पढ़ के आए। हम अपना कोई वे में अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि अरे हम बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ये बात आपको समझना होगा कि स्कूल का काम है सिलेबस कंप्लीट करना। आप जाएंगे स्कूल में, वो डायरेक्टली सम्स पे स्टार्ट हो जाएगा। 5 या 10 मिनट का इंट्रो होगा और उसके बाद फॉर्मेट और फिर सम। तो आपको यहां पर वो मेकअप करना है। तो वो कैसे होगा? सम बना के होगा। ज्ञान से कुछ नहीं कर पाएंगे आप। सम जब तक नहीं बनाएंगे, यूजलेस है आपका यहां आना। थोड़ा मेरे पास भी मेंटालिटी चेंज करिए। सिर्फ ट्यूशन अटेंड करने से इस साल कुछ नहीं होगा, लेके बैठना होगा। तकलीफ हो रहा है ना, इलस्ट्रेशन कॉपी करो, जस्ट कॉपी पेस्ट करो। आदत बनाओ सम बनाने का घर पे, उसके बाद अपने आप अनसॉल्व करने का मन कर जाएगा। चलिए बोलिएगा सर, मैम नेट प्रॉफिट का स्टोरी क्या है? अच्छा, वी आर डूइंग सम नंबर 41। दिस इज अ सेकंड सम। 5 सम्स वी हैव टू डू। लीव एज पर औकात। जब आपको जाना हो चले जाइएगा, जिसका जो देर का बैठने का क्षमता है। 5 सम मेरे को 8 बजे 8:30 बजे हम 5 सम कराएंगे आज। अब आपको 6:30 जाना है, 7 जाना है, अभी निकलना है, हम नहीं रोकेंगे, पर हमको 5 सम्स कंप्लीट करना है आज। ये आपका दूसरा नंबर सम है। बोलिए मैम, बाई नेट प्रॉफिट कितना है? डेबिटिंग मतलब एक बात बताइए, पार्टनर का सैलरी खर्चा है कि अप्रोप्रिएशन है? तो क्या इसमें से डिडक्ट होना चाहिए था? कर दिया है। आपका कर्तव्य क्या है? ऐड बैक करके इस नेट प्रॉफिट को ठीक करना। अग्री करते हैं? तो बाय नेट प्रॉफिट कितना मैम? 21,000। पर उसमें पहले ऐड कर दीजिए अप्रोप्रिएशन। कितना रुपया है पार्टनर सैलरी? चेक करके बता दीजिए। देख बोलेगी, अच्छा बोलती है। 0.12 में देखिए बोलेगा मंथली सैलरी 6,000 ऐसा ऐसा करके कुछ है। हाँ, पैराग्राफ फॉर्म में है। बोलेगी रुक जा, पक्का वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, क्लास में मतलब टॉप 5-10 में ही आती है, उसको मौका तो दीजिए। हाँ, पर एंड में लिखेंगे ना। पहला काम क्या था माधवी? नेट प्रॉफिट निकालना। उसके बाद जब अप्रोप्रिएशन करेंगे तब आप बोलिएगा ना 2 पार्टनर सैलरी। अभी मत करिए, नहीं मिल रहा है उसको पर एनम। अच्छा, तो एक तो 6,000 रुपया आया और 4,000 रुपया उनका आया। ठीक है, वो तो ऑलवेज बिफोर डिवीजन प्रॉफिट ही होता है। 6 और 4 10। और बाकी संतोष बाबू का उनका नहीं है, बोल रहा है 72 है। 6,000 पर एनम है बाबू, पर मंथ नहीं है। देखो ध्यान से, टोटल 10,000 है, तो हम एक बार के लिए 10,000 ऐड कर दे रहे हैं। ड्राइंग्स है। ड्राइंग का मतलब ड्राइंग्स मतलब हाँ, आईओडी का कहानी है, चलेगा। तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना आया? चेक करिए कोई आईओएल, रेंट टू पार्टनर। जागृति, यहां सवाल में कहीं आप पढ़े हो कुछ कहानी हो जहां प्रॉफिट को और छेड़छाड़ करना पड़े?
नहीं है। आईओडी के लिए ड्राइंग्स खोजिए, क्या बोल रहा है, थोड़ा घुमा के दिया है, बोला 10,000 रुपया निकालते हैं हम लोग शायद। जो घर लेके जाए पैसा प्रॉफिट में से, उसका नाम क्या होता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट। और ये सब जो कमाए हैं आईओसी ड्राइंग सैलरी, वो क्या नाम है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। बोले जो सैलरी उलरी आया था ना, आईओसी आया था ना, वो घर ले गए, तो ड्राइंग्स है भैया। ड्राइंग्स कहीं आएगा, घर लेके गया ना पैसा। कौन सा पैसा लेके गया? ये कमाया हुआ ना, तो कमाया हुआ का डिवीजन कर रहे हो, तो इस पे आईओडी चार्ज होगा कि नहीं होगा? रेट नहीं है बोल रही है, मत दीजिएगा। और बोल भी दिया नहीं है, वाह। अगर रेट होता तो चार्ज होता भैया। इररिलेवेंट है ये कहानी। 10-10 हज़ार रुपया घर ले गए लोग। आईओडी चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं बताएंगे? नो रेट नो आईओडी। मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का स्टोरी क्या है? ओके, ड्राइंग्स पर तो बोल भी दिए, कितने अच्छे लोग हैं। हम तो वो भी नहीं देते, अगर ये लाइन नहीं भी होता ना, हम नहीं देते। क्या मन से कुछ अज्यूम कर लेते कि आईओडी का रेट ले लो 70%? आपका बर्थडे कब है? तो आप सितंबर मतलब 9% ले लेंगे आप। आपका कब है? तो भी आप भी 9% ले लेंगे। आपका कब है? तो आप 7 या 6 ले लेंगे। अब तो हर आदमी अलग लेगा। नो रेट नो आईओडी। आईओसी के में इनके कैपिटल्स कितने थे? कौन थे? शशि बाबू और दूसरे संतोष बाबू, संतोष संतोष, अब ठीक है। और दूसरी शांता। हमको पता ही नहीं था आर्यमन तुतलाता है। शशि का कैपिटल कितना था? 40,000। और इनका कब था ये कैपिटल? कोई डेट दिया है लोग? कोई इंट्रोडक्शन साल के बीच में 1 लाख रुपया लेके आए, बोले हम और पैसा लगाएंगे। फ्लैट क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? दे दीजिए 5% इन पर। ये हो गया 2,000, ये हो गया 1,500, ये हो गया 1,500। शशि के बाद कौन है? 2,000, 1,500, 1,500। आउटर कॉलम में 5,000 रुपया चला जाता है। कहीं भी लिख सकते हैं, आईओसी के बगल में भी लिख सकते हैं, टोटल के तौर पे भी लिख सकते हैं, इसमें मार्क्स नहीं डिडक्ट होता। फिर सैलरी का बात है क्या? हाँ भैया अभी तो एड बैक किया। कितना देना है सैलरी और किस किस को देना है? संतोष को कितना देना है मैम? 6,000। और शंता को 4,000। टोटल में 10,000। मैम को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, कमीशन देना है, ऐसा कुछ है तो देंगे क्या? फिर कुछ मन नहीं कर रहा इसी से दे देते ना भैया, क्या होता है? ऐसे थोड़ी ना कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। जो बचा वो क्या है जानवी? डिविजिबल प्रॉफिट, पीएसआर है। कोई बात अजीब नहीं है। बोल रहा मेहनत कराएंगे अब तुम लोग को। पहले आप बताइए डिविजिबल प्रॉफिट आ कितना रहा है? कैसे आ रहा है बताओ तो थोड़ा भैया। 31,000 माइनस 15,000, 16,000 का ये लोग डिवीजन कुछ स्पेशल वे में करना चाहता है। जैसे हम आपको बताते हैं मेरा कृष्णा और ध्रुव का फर्म अगर, तो हम बोलेंगे यार पहला 1 लाख अगर हुआ ना, वो 5:3:2 में, 5 भाग मेरा, 3 भाग तेरा, 2 भाग में तेरा। उसके बाद 2 लाख और कमाए अगर, तो 2:2:1 में। बोल रहे अप टू अ सर्टन अमाउंट एक रेशियो, उसके ऊपर और एक रेशियो। समझ रहे मेरा बात को? मान लीजिए भाविका आपको इंसेंटिव देना है हमको, मैं बड़ा पार्टनर हूं, आपका पैसा कम लगा है। हम बोले पहला 1 लाख में मेरा मेजर शेयर रहेगा, 70-30 होगा।
लेकिन 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट आएगा वो इक्वली। सोचिए 1,80,000 प्रॉफिट आता है, पहला 1 लाख किस रेशियो में बटा? 70-30, 70,000 30,000, और 80,000 1 लाख के ऊपर है, उसका क्या डिवीजन हो जाएगा? 40-40। ये वर्किंग हमको करके दिखाना है। क्या स्टोरी है लोग का, बताइए ना जागृति, क्या बोल रहा है, कैसे बांटना है? पहला 10,000, पहला 10,000 का ब्रेकअप, शशि जी को 50,000, 5,000, 30,000, 3,000, शांता जी को 2,000, तो भी 6,000 बचता है। वो किस में बांटना है? तो इक्वल 2-2-2 करके बांट दीजिए। 2,000 इनका, 2,000 इनका, 2,000 इनका। ये आपका वर्किंग नोट हो गया। तो शशि जी को 7, 5 और 4, ये ऊपर चला जाएगा। 7, 4 और 5, 7, 5, 4 है। हाँ सर, मार्क्स काट लेता है, बोलता है आप छापे हैं। पहला 10,000 फिफ्थ जरूर बोल रहा है, पहला 10,000 को टोटल प्रॉफिट कितना है? 10 and 6, 16,000। अग्रीड? बोल रहे हैं पहला 10,000 50% शशि को, 30% संतोष को और 20% शांता को। तो 10,000 का 50% 5,000, 3,000 और 2,000। बोल रहा है उसके ओवर एंड अबव सोचिए 8,000 और होता, टोटल 18,000 होता। तो बोल रहा है वो इक्वली बांट देना था, 2,333, 2,333, 2,333। पर यहाँ एक्स्ट्रा कितना है? 6,000। वो इक्वली बांट दो, मतलब 2,000 इनका, 2,000 इनका, 2,000 इनका। टोटल में इनको 7 मिला, 5 मिला, 4 मिला। बोलिए क्लियर है? आंसर चेक किए? बोलिए पुलकित, बोलिए सर। जी जी सर, एंड कमीशन, यस। हाँ बोलिए ना, तकलीफ क्या है इसमें? कुछ नहीं, हम बस आपको याद दिलाना चाहते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ड्राइंग किया है ना, ये सैलरी के नाम पर हो, आईओसी के नाम पर हो, बोल रहा है ये घर लेके गया है। इसका एकमात्र इम्पैक्ट क्या होगा? आईओडी निकालना। समझ रहे हैं? बचपन में आप एंट्री करते थे सैलरी टू ए, इसका मतलब सैलरी दे दिए कि ड्यू किए हैं, ड्यू किए हैं। उसके बाद वो घर ले जाए जब पैसा, तो वो ड्राइंग्स होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये खाली ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालने के लिए था, जो इस सवाल में निकालना ही नहीं था। समझ पा रहे हैं सर? चलिए तीसरा सवाल कौन सा नंबर बोले थे? 42। थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड हो जाता है। अब नहीं बोल रहे हैं टफ है, पर मेहनत थोड़ा बढ़ जाता है। आदर्श, सम नंबर 42। ब्रेकअप ऑन है कि अब वापिस स्टार्ट हो गया? किसकी मम्मी को? तब ठीक है। लंबा मैसेज कर रहे हैं? अच्छा, बीच बीच में मम्मी को मैसेज करना चाहिए, मतलब ऐसे ही रैंडमली, डियर मम्मी आई लव यू, करते हैं? करना चाहिए, कोई बात नहीं। पर हम बोल रहे गाली नहीं मिलेगा।